वह रात भी अजीब थी। मैं बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। नींद किसी तरह आने का नाम नहीं ले रही थी। जर्मन स्ट्रीट के बाहर यातायात का शोर मध्यम पड़ गया था। पड़ोस से कभी कभी किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ गूंजने लगती थी। संभवतः यह मनहूस आवाज़ ही थी जिसने मेरी मानसिक शांति नष्ट कर दी थी। मैंने घड़ी देखी, 4 बज रहे थे। तभी डोरबेल की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ईश्वर दया करे, इस समय किस पर संकट आया है। मैंने ड्रेसिंग गाउन पहना और अपने भाग्य को कोसता हुआ हॉल कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा। क्षमा कीजिए जनाब, क्या मिस्टर मैल्कम वार्नर यहीं रहते हैं? हाथ में लालटेन थामे हुए रात में गश्त लगाने वाले सिपाही ने पूछा। उसके समीप एक अन्य व्यक्ति भी खड़ा था जो लिबास से कोचवान नजर आता था। निसंदेह वह कोचवान था भी, क्योंकि कुछ दूरी पर एक शानदार घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। मेरा नाम मैल्कम वार्नर ही है, मैंने कहा। यह सुनते ही कोचवान ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। सरकार, यह आपके लिए है, कोचवान ने आदरपूर्वक अपनी टोपी को छूकर कहा। मैंने आश्चर्य से लिफाफे को देखा। उस पर जनाजा लिखावट में मेरा ही नाम लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, मेरे पिता पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। ये लेटर मेरी दोस्त मिस ट्रेलानी का था। मैं बिना वक्त गंवाए उस व्यक्ति के साथ मिस ट्रेलानी के घर की तरफ चल पड़ा। किंगस्टन प्लेस रोड पर पहुंचकर एक भव्य इमारत के सामने बग्घी रुकी और मैं जल्दी से नीचे उतरा। मिस ट्रेलानी एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी। उनके चेहरे पर दुख और उदासी के गहरे साए फैले हुए थे। आंखें रो रो कर सूज गई थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आ गई। उन्होंने मेरा परिचय उस पुलिस ऑफिसर से करवाया। उस पुलिस ऑफिसर का नाम ड्रलीन था। इसके बाद मिस ट्रेलानी ने मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। मैं मिस ट्रेलानी की उस भव्य इमारत के बरामदे और गैलरियों से होता हुआ एक सुंदर कमरे में पहुंच गया। दरवाजे और खिड़कियों पर भारी स्याह रेशमी पर्दे लटक रहे थे। चारों ओर सजे हुए बहुमूल्य फर्नीचर को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मिस ट्रेलानी के पिता ने दुनिया भर की दुर्लभ वस्तुएं लाकर अपने घर में सजा रखा था। इनका घर एक म्यूजियम की तरह था। हीरे जवाहरात, बादशाहों के मकबरों से लाई हुई, मसाले में रखी हुई बहुत सी लाशें, जानवरों की खालें, कब्रों के कल्बे, सभी इनके घर में सजे हुए थे। मिस ट्रेलानी के पिता ने असंख्य गुमशुदा मकबरों का सुराग लगाया, उनकी खुदाई की और उनमें गड़े अमूल्य खजानों के स्वामी बन गए। उनकी पत्नी मिस्र के किसी अभियान में मर गई थी। मिस्टर ट्रेलानी की यही एक लड़की थी। इतना भव्य मकान था, विचित्र दुर्लभ वस्तुओं से भरा हुआ था, जिसमें मिस्र की मम्मियों की एक बड़ी संख्या शोकेसों में बंद थी। मिस ट्रेलानी का इस घर में दम घुटता था। उसे अपने घर में दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति का एहसास होता था। उसके पिता केवल नाश्ते और खाने के समय ही अपने कमरे से बाहर निकलते थे। वो दिन रात कमरे में बंद ना जाने क्या क्या करते रहते थे कि किसी नौकर को निश्चित समय के अतिरिक्त उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। ये सारी बातें मिस ट्रेलानी ने मुझे एक नृत्य समारोह में मुलाकात के समय बताई थी। नर्म और शानदार सोफे पर मुझे बैठने का इशारा करके मिस ट्रेलानी स्वयं एक कुर्सी पर बैठ गई। इसके बाद मिस ट्रेलानी ने मुझे बताया, आधी रात के बाद मेरी आंख खुली। मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आवाज़ मेरे पिताजी के कमरे से आ रही थी। मेरा कमरा पिताजी के कमरे से सटा हुआ है। पिताजी हमेशा रात में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। क्या करते हैं मुझे आज तक पता नहीं चला। मुझे हमेशा रात में उनके चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक बार मैंने उनसे कहा था कि पिताजी आप देर रात तक काम ना किया करें। यह सुनकर वह बहुत नाराज हुए। फिर उनके लंबे सफ़ेद तेज दांत देखकर मैं डर गई। वह किसी खूंखार भेड़िए की तरह लग रहे थे, पर दूसरे ही क्षण वह सामान्य रूप में आ गए थे। खैर, मैंने उस आवाज़ पर ध्यान दिया तो यह आवाज़ पिताजी के चलने फिरने की नहीं थी।
वह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई तेजी से सांस ले रहा हो। फिर यूं सुनाई पड़ा जैसे कोई चीज़ फर्श पर घसीटी जा रही हो। मैं बिस्तर से उठी और दबे पांव पिताजी के कमरे की ओर चल पड़ी। बाहर बरामदे में अंधेरा था। मैंने दरवाजे को धीरे से खोला। पिताजी के कमरे में बहुत अंधेरा था। सांस लेने की आवाज़ अब लगातार आ रही थी, जैसे कोई हाँफ रहा था। मैंने हिम्मत करके कमरे में कदम रखा और लाइट्स ऑन कर दी। सबसे पहले मेरी नज़र पिताजी के बिस्तर पर पड़ी। पिताजी बिस्तर पर नहीं थे। मैं एक कदम और आगे बढ़ी। बिस्तर पर खून का एक बड़ा सा धब्बा था। डर से मेरे हृदय की गति जैसे बंद हो गई। बिस्तर के नीचे से सांसों की आवाज़ आ रही थी। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। मैंने देखा पिताजी सेफ के पास पड़े हुए थे। उनके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उनकी बाईं आस्तीन फटी हुई थी। उनके हाथ सेफ की ओर इस तरह से उठा हुआ था जैसे वह सेफ को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उनके उस हाथ पर बहुत बड़ा घाव था, जैसे किसी दरिंदे ने अपने नुकीले पंजों से उसे घायल कर दिया हो। वह जिंदा थे। मैंने तुरंत नौकरों को बुलाने के लिए घंटी बजाई। कमरा नौकरों और ना जाने किन किन लोगों से भर गया। लोगों ने पिताजी को उठाकर सोफे पर लिटा दिया। हाउसकीपर मिसेज ग्रांट ने डॉक्टर के आने से पहले ही उनकी बाह पर पट्टी कर दी ताकि खून और ना बहे। इसी समय पुलिस ऑफिसर ड्रेलिन और डॉक्टर विनचेस्टर वहां आ पहुंचे। उन्होंने चार्ज ले लिया। इसके बाद मैंने आपको यहाँ बुलाया। पुलिस ने क्या कहा? मैंने पूछा। पुलिस ऑफिसर ड्रेलिन ने बताया कि हमलावर का उद्देश्य चोरी नहीं था, क्योंकि पिताजी के कमरे में रखी सभी बहुमूल्य वस्तुएं ज्यों की त्यों रखी हुई हैं। सेफ भी सुरक्षित है और हमलावर ने कोई निशानी भी पीछे नहीं छोड़ी है।